परम आनंद कंद सच्चिदानंद ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा के उन्हें पावन पादारियों में कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ को निष्ठ वितराग अनंत आनंद और माधव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणारियों में बार-बार प्रणाम। राम नाम के असीम तपस्वी संत महापुरुषों के चरणारियों में प्रणाम करते हुए श्रद्धावास्यलय ममतामयी माताओं बहनों श्रद्धालु मुमुक्षु भाइयों, परम पिता परमात्मा की भक्ति मनुष्य को करना चाहिए और संतों ने शास्त्रों ने भक्ति के एक प्रारूप बताए, लेकिन एक संत के अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान के रूप और अरूप दोनों को भगवान के बल स्वीकार करते हैं। जैसे कोई भक्ति भगवान की मूर्ति के माध्यम से करता है, मूर्ति को लेकर के करता है, कोई चित्र से करता है जिसको हम सगुण साकार कहते हैं। तो यहाँ सगुण और निर्गुण दो मत हैं और दोनों में गुण की विशेषता है। निर्गुण सर्वगुण, तो इससे सिद्ध होता है कि गुण दो प्रकार के हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। बहुत से पूछते हैं आप कौन सी भक्ति करते हो, तो बोले हम निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं। कोई कहता है हम सगुण साकार की भक्ति करते हैं। और बहुत से बात ये विद्वानों का अपना अपना चिंतन है, अपना अपना अनुभव है, अपने अपनी सोच है, अपना अपना विवेक है। बोले हम तो निर्गुण जानते हैं, वो सगुण जानते हैं, हम तो सिर्फ गुण जानते हैं। यानी गुण को ग्रहण कर लेना, तो गुण तो दोनों में ही है, गुण तो दोनों में ही है और दोनों का काम मंदिर तक पहुंचाना है। ये तो एक नाव वाली बात है, किनारे पर बहुत सारी नावें रखी है और बहुत सारी नाव में तो बहुत सारी नावें तो हमको पार करेगी नहीं, करेगी तो एक ही नाव। हेलो हेलो, एक ही नाव पार करेगी, नावें तो बहुत है। ऐसे परमात्मा के प्रारूप तो बहुत है, नाम भी अनंत है, उनके स्वरूप भी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। लेकिन एक को हम यहाँ तो भगवान जो है अपने भक्त को यह स्मरण कराते हैं कि एक मेरा नाम का आधार लेने से, राम से संप्रदाय में जैसे राम के नाम का आधार है जिसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं, उस निर्गुण निराकार का चिंतन करना,
इसका निर्गुण निराकार क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई प्रकार नहीं। जैसे हम आपसे पूछें कि आपका ये शरीर क्या है, क्या निर्गुण है, निर्गुणमय है या सगुणमय है? तो कहा यही जाएगा कि सगुण साकार है। ये शरीर हमारा सगुण साकार है। तो हमको निर्गुण निराकार का भेद बताइए। यही भेद है कि हमारा शरीर जो सगुण साकार है, लेकिन इसमें से निकलने वाली वाणी, निकलने वाले जो श्वास है, वो हमें दिखाई नहीं देते, वही निर्गुण निराकार। ऐसे ही परमात्मा जो है, उसका अस्तित्व है, वो नजर तो आता नहीं है। हमारे पाँव हैं, हम सगुण साकार से चलते हैं, लेकिन हमारे उस परमात्मा के पाँव है और नहीं भी है। उनकी आंखें हैं फिर भी है, फिर भी नहीं है, नहीं है तो भी है और है तो भी नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर विधि कर्म करहि विधि नाना। परमात्मा ऐसा भी है। वाणी नहीं है फिर भी वक्ता है, फिर भी बोलता है। अनामी, अनामी, नाम भी बहुत है लेकिन फिर भी अनामी है। तो दो प्रकार के गुण हैं, एक निर्गुण है, एक सगुण है। परमात्मा की भक्ति चाहे निर्गुण रूप में करो चाहे सगुण रूप में करो, लेकिन सगुण रूप से निर्गुण की ओर ही जाया जाता है। इस बात का जरूर ध्यान दें। आकार के बिना निराकार का कैसे ध्यान रखें? आकार पहले सामने आएगा। पढ़ने के लिए, समझाने के लिए ये क्या है? एप्पल। जब इसका हमको ज्ञान हो जाएगा, शब्द ज्ञान हो जाएगा, फिर हमको इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा चिंतन ही चलता रहेगा। बोलो राम। आई समझ में? इसी प्रकार से जो है, जब गुण दो है तो अनुभव भी दो है। अनुभव भी दो प्रकार के हैं। बताओ कौन कौन से अनुभव हैं? आध्यात्मिक मार्ग में आप बता सकते हो कि अनुभव दो कौन से हैं? आत्मानुभव पहला, अनुभूति आत्मानुभव होना बहुत जरूरी है। आत्मानुभव नहीं हुआ तो फिर हमारा विवेक किस काम का, हमारा स्वाध्याय किस काम का? इतने वर्षों की हमारी तपस्या, साधना, ये सब बेकार चली जाएगी। आत्मा अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? अयम आत्मा, ये आत्मा कौन है? ये तो सब जानते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहना तो सब जानते हैं, लेकिन जो है इसको सिद्ध करके बताया जाए। आत्मानुभूति होना बहुत जरूरी है। आत्मानुभव, जिसको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं, जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, वो क्या पहचान पाएगा परमात्मा? आत्मा को पहचान लेना ही परमात्मा की जानकारी है, ऐसा भी संत कहते हैं। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया और बिल्कुल उसको दृढ़ विश्वास हो गया कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं आत्मा हूँ और ये परमात्मा का मैं अंश हूँ। इतना अगर ज्ञान हो गया, और ये ज्ञान कब होगा? इस सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से और चिंतन के माध्यम से। अहर्निश परमात्मा का चिंतन करने से आत्मानुभूति होती है। धीरे 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 मना, धीरे सब कुछ हो, सने सने पंथा सने पंथा। तो आत्मा, ये अनुभव दो प्रकार का जीवन में आए हो, तो एक तो आत्मा अनुभव और एक अक्षर अनुभव भी होना चाहिए। अक्षर अनुभव, अक्षर के अनुभव के बिना क्या है? अक्षर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक आत्मा अनुभव होना चाहिए।
एक अक्षर अनुभव होना चाहिए। और सबसे बढ़िया अनुभव अपनी आत्मा का पहले होना चाहिए। जब आपको सत्संग मिल जाए, आपका विवेक जागृत हो जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगे, तो उसमें पहली पंक्ति में पहला सब्जेक्ट आपका आत्मानुभव का ही होना चाहिए। फिर हमें सबसे पहले अध्ययन में आत्मानुभूति, जिन जिन महापुरुषों को आत्मा अनुभूति हुई उन्होंने ही लिखे, उन्होंने आत्मा के बारे में लिखा, उन्होंने परमात्मा के बारे में लिखा। आत्मा को समझ लेने के बाद में तो परमात्मा को समझ लेना सहज ही है। अपनी पहचान आत्मा से पहचान लिया, अनुभव हो गया जीवन। और आत्मा का अनुभव होने के बाद में फिर संसार की किसी विषय पदार्थों का अनुभव करना ये सब तुच्छ है, बेकार है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं। इसी प्रकार से कहते हैं कि भक्ति भी दो प्रकार की है, एक निर्वर्त और एक प्रवर्त। दो मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। भक्ति का भी मार्ग जो है दो ही है। प्रवृत्ति मार्ग में तो पसारा है, फैलाव है। सगुण भक्ति एक प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति भक्ति है वो। और उसमें तो विस्तार फैलाव है, प्रपंच चारों तरफ। बोलो राम। इसलिए निवृत्ति मार्ग में एक दिन तो आपको प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आना ही पड़ेगा। कब तक तुम अपने शरीर से भगवान की सेवा पूजा करते रहोगे, कब तक तुम जो है आराधना शरीर से करते रहोगे। जब तक करते रहोगे तब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, और जब तुम दुर्बलता की ओर पहुंच जाओगे, शरीर में आशक्ति हो जाएगी, फिर कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा, कौन सी भक्ति अपनाना पड़ेगी? वो निवृत्ति भक्ति अपनाना पड़ेगा। इसलिए जो समय बेकार आप प्रवृत्ति मार्ग की ओर पसारे में पड़े हो, उसका वो अमूल्य समय उधर न खो करके सीधा डायरेक्ट परमात्मा से संबंध जोड़ने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। यही है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति जो भक्ति है वो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग भक्ति में जो है ना, प्रवृत्ति मार्ग में मन जो है ना उसका लग जाता है, मन लग जाता है, क्योंकि उसको पसारा नजर आता है ना, ये करूँ वो चढ़ाऊँ, ये करूँ वो करूँ, अब ये करें अब ये करें अब ये करें। क्योंकि चंचल मन है ना, वो स्थिर नहीं रहता, और स्थिर नहीं रहने से वो चंचल मन से जो है वो मनुष्य भक्ति करता है, तो उसका मन चलायमान रहता है। कोई चीज की कमी हो जाती है तो वो प्रकृति में प्रवेश कर जाता है, अरे ये चीज कमी रह गई, वो लाया नहीं, वो आरोप प्रत्यारोप पर चला जाता है। हमारी थोड़ी सी कमी रह जाती है तो शंकर जी ये पत्थर नहीं लाए तो बिल पत्थर में लेके आओ, तुलसी का एक पत्ता कम लाए, ये नहीं लाए। अपनी प्रवृत्ति पसारा ही तो है, प्रपंची तो है ये। निवृत्ति मार्ग वाले तो उसको प्रपंची मानते हैं कि इससे तो अच्छा मैं इतना समय में इधर उधर इनमें निकालता हूँ फालतू में, डायरेक्ट सीधा भगवान। और भगवान यही कहते हैं कि मैं इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता, तो एक दीपक क्या 1000 दीपक लगाओ तो मुझे खुशी नहीं है इस बात की। तो एक फूल क्या 1000 फूल चढ़ाओ तो भी मेरे में इतनी प्रसन्नता नहीं है। वो आप ये करवाते भी हो और आपको प्रसन्नता भी नहीं, तो फिर कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि बोले मेरे को तो तुम जो है मात्र अपना प्रेम मुझे प्रदान करो। और प्रेम जो है वो प्रवृत्ति निवृत्ति से भी हट करके होते हो। इनमें तो कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ छिपा होता है, हमारे मनोरथ छिपे हुए होते हैं।
कि हम विपत्ति चढ़ाने का हमारा कोई कारण हो जाता है, कहीं ना कोई स्वार्थ छिपा होता है प्रवृत्ति मार्ग में। लेकिन निवृत्ति मार्ग में तो जो है मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, मुक्ति भी नहीं चाहता है भगवान का भक्त। मुझे मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे भुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, और मुझे सिर्फ तेरी भक्ति करना है, बस मेरा ये ही लक्ष्य। और वो ध्यान योग के द्वारा निष्ठा के साथ आत्मचिंतन एकाग्रता से जो भगवान की भक्ति करता है वो निवृत्त मार्ग चल जाता है। इसमें कोई चीज लगती नहीं, श्वासों का संपुट लगता है, ध्यान का और श्वास का, तीसरा कुछ भी नहीं। और प्रवृत्ति में तो अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें अर्थ बहुत आवश्यक होता है। हर चीज अर्थ और पुरुषार्थ, अर्थ और शारीरिक पुरुषार्थ दोनों उसमें लगने, जब जाके प्रवृत्ति मार्ग पूरा होगा। तो आज हम आपको दो गुण और दो अनुभव, ये 4 बात हमने आज आपको बताई है। और नवरात्रा में हम आपको जो है सबसे हट करके जो जीवन में दैनिक काम में आने वाले जो विषय है वो 9 दिन में हम आपको जो है नवरात्रा में बताएंगे। क्योंकि कल से तो जो है हमारे आदरणीय परम प्रिय संत रामनिवास जी महाराज छोटे राम जी का कल से भागवत वाचन यहाँ से प्रारंभ होगा व्यासपीठ से। तो श्राद्ध पक्ष में जो है पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन रामद्वारे में कल से यहाँ रखा गया है। सब भक्त एक एक दिन के अपने अपनी श्रद्धा से भागवत के यजमान बन रहे हैं, और भी जिनको बनना हो और आए राम जी महाराज से संपर्क करें, हमारे राम से संपर्क करें, और हम जो है उनको आगे का भक्ति का मार्गदर्शन, भागवत का मार्गदर्शन, व्यवस्थाएं के बारे में बताएंगे। पूछोगे तो कल जो है ठीक 12 साढ़े 12 बजे से ये भागवत के माध्यम का जो है प्रारंभ हो जाएगा। माध्यम में होगा पहले दिन, हो सकता है उसी दिन भी भागवत में प्रारंभ हो जाए। तो ऐसा दुर्लभ लाभ जो है सबको प्राप्त करना है। और हमारे 4-5 यजमान तो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे शिवराज जी हैं, गीता बहन जी है, नर्मदा भाई है, मधु बहन जी हैं, और हमारे उत्तम जी के घर से सेठानी जी हैं, प्रेम भाई है, घी वाले राम साई जी और कमला भाई बेटी पार्लर वाली, ये सब जो है भगवान के सब राम जी भागवत जी के जजमान हैं। 7 दिन के जजमान तो यहाँ साथ मौजूद ही हैं, और पुण्यात्मा होंगे तो और जुड़ जाएंगे। और हमारे क्या नाम, हमारे भैया रविशंकर जी, क्या दिवाकर जी है, हमारे तीसरी आंख है ये हमारी कैमरे की। तो ये भी जो है यजमान बनकर के और भागवत जी के एक दिन का जो है सत्संग लाभ सबको दिलवाएंगे। तो आप सभी जो है ऐसे शुभ कार्य में आकर के और सत्संग का लाभ लें। और सच्चिदानंद भगवान